नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात्रि को कहां पर बारिश होने वाली, क्योंकि रात्रि के समय में भी कई जगहों पर आज वर्षा मध्यम से तेज़, कहीं-कहीं मूसलाधार तो कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जो कि अभी शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है, जिसमें बाड़मेर, कुछ जालोर के पूर्वी इलाके, सिरोही, उदयपुर, पाली, कुछ जोधपुर के इलाके भी रहेंगे, जिसमें कहीं-कहीं खंड वर्षा मध्यम से भारी होने की संभावना है। यानी कई इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, तो कई इलाके शुष्क या बूंदाबांदी बौछार के बीच में भी रहेंगे, कुछ इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। यानी खंड वर्षा की स्थिति अभी भी मानसूनी कुछ हवाओं के साथ बनी हुई है और ये अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी, जिसकी जानकारी आपको 4 दिन पहले भी 25, 26, 27, 28 तारीख के लिए बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही से लगाकर जैसलमेर के लिए खंड वर्षा होने की संभावना जताई थी और ये अनार बेल्ट में भी खंड वर्षा की संभावना बताई थी। मानसून ट्रफ देख सकते हैं उत्तर से होते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों तक जा रही, जहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, वहीं एक सर्कुलेशन बना हुआ है बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर, और एक कमज़ोर ट्रफ नुमा स्थिति बनी हुई है राजस्थान के भागों से लगाकर गुजरात के भागों की ओर होते हुए। वहीं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों की ओर भी वर्षा बढ़ने वाली है, जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी अब आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान, या कह सकते हैं लगभग 27-28 तारीख से लगाकर 8 अक्टूबर के दौरान ये गतिविधियां महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाकर होने की संभावना है। गुजरात के भी कई भागों में वर्षा की संभावना, तो वहीं सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान और दक्षिण दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। कुछ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भी खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसमें रात्रि के समय में कहां पर या 24 घंटों के दौरान वर्षा की संभावना रहेगी, उसकी जानकारी देते हैं। पर रात के समय में भी अगर देखें तो अभी शाम को 6:30 बजे हैं और अभी के मौसमी विश्लेषण में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा के हैं, इसके अलावा उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ वर्षा होने की संभावना, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा तेज हवाओं के साथ, जिसमें भिंडर से लगाकर किन्नौर या सलुम्बर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए धारियाबाद वगैरह इनके बीच वाले क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। लसाड़िया से लगाकर ये उदयपुर संभाग में रहेगी। कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में, अरावली रेंज में ब्यावर और अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों में, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, वहीं पाली के मध्य भाग हैं, कुछ पाली शहर के आसपास से लगाकर निचले इलाकों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ खंड वर्षा की संभावना है। पाली के आसपास से लगाकर गुंदोज और हेमावास के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर, वहीं शाम के समय में मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसूरी के कई जंक्शन के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। अरावली रेंज से लगाकर कुछ पहाड़ों में भी हुई वर्षा से नदी नालों में भी बहाव देखने को मिलेगा। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के कई भागों में आज 10 मिलीमीटर से लगाकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई, तो कुछ पहाड़ों में कहीं कहीं 50 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी दर्ज की गई। अब बाड़मेर, जालोर और अनार बेल्ट में भी खंड वर्षा की संभावना है, जिसकी जानकारी 25, 26, 27 और 28 सितंबर के लिए दी गई थी उस मैप में, जिसमें कहीं 70 मिलीमीटर प्लस यानी 100 या 125 भी संभव है, जैसा कि उदयपुर संभाग में कई जगहों पर हुई 4 दिनों की। तो इसमें कल 28 सितंबर का समय आखिरी दिन रहेगा जब ये वर्षा की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग और पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में बनी रहेगी। उसके बाद केवल उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में ये खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ रात्रि के समय में देखें तो बाड़मेर के कई भागों में तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी मेघ गर्जन के साथ, जिसमें बलेरा से लगाकर जो तरह तरह का क्षेत्र है, स्वामी जी का तला, इसके अलावा देखें तो उरका से लगाकर अरब का तला और रामदेरिया, इसके अलावा सनवाड़ा का क्षेत्र है, और सोडियार से लगाकर मंगता या सोबला जैतमाल से लगाकर गोलिया जैतमाल बांध और उड़ासर, कगऊ का क्षेत्र है। इसके अलावा बड़े क्षेत्रों में भी देखें तो नोखड़ा के आसपास से लगाकर गुड़ा मालानी होते हुए कुछ धोरीमना के उत्तरी भाग हैं। इसके अलावा जो बछरो का क्षेत्र है, सोडियार से लगाकर सीधा जो रानी गांव का क्षेत्र है, रड़वा, बालेरा और बाड़मेर शहर, महाबार से लगाकर कुछ दांता के आसपास के क्षेत्र हैं, दरूर, मरूड़ी से लगाकर छोटे बड़े सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना। चौहटन के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास इसरोल से लगाकर लीसर, गोलियार से लगाकर अखोड़ा वगैरह इन भागों में मेघ गर्जन, कहीं मूसलाधार, कहीं तेज वर्षा। बूट और मेहलू से लगाकर गोलिया जैतमाल से होते हुए उदयसर और धोरीमना के उत्तरी भागों तक
वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अभी शाम को 6:30 के आसपास से लगाकर मेघ गर्जन के साथ बाड़मेर शहर होते हुए देखने को मिलने की संभावना है। लांगेरा से लगाकर बालोतरा के बीच वाले क्षेत्रों की ओर, जिसमें रावतसर का क्षेत्र है, चावा से लगाकर बाड़मेर रावतसर क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए निम्बोल कोल का क्षेत्र है, राजू जाखड़ से लगाकर अडेल या नौखड़ा सरली का क्षेत्र है। इन भागों में बारिश की संभावनाएं गुड़ा मल्लानी के उत्तरी भागों के करीब से लगाकर मेघ गर्जन के साथ बनने की संभावना है। यानी इस क्षेत्र में जहां अनार के बगीचे हैं उनमें भी समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। शिवकर से लगाकर कुडाला होते हुए बाड़मेर शहर से लगाकर गेहूँ और कुछ लानू के आसपास के क्षेत्र हैं, बंड्रा से लगाकर जालिपा। देखें तो बारिश की संभावना है सिंहानी से लगाकर बोला बाड़मेर, और जो गादड़ का क्षेत्र है आटी से, और उंडका का क्षेत्र है बालेरा से लगाकर तारातरा मच्छ, और तारातरा के आसपास के क्षेत्र हैं इसराल से लगाकर लीलसर मांगता, दूधू के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर सोबला जैतमाल होते हुए। इसके अलावा देखें तो कुछ राणासर खुर्द के उत्तरी भाग सरली सजानता से लगाकर आदिल और होडू के आसपास के क्षेत्र है। वहीं चावा और धोनारी नदी के आसपास का क्षेत्र, वहाँ से लगाकर सिंदरी की और कुछ बुक्का, और इसके अलावा बायतू के आसपास से लगाकर बालोतरा की ओर, वहीं कुछ पाटोदी के क्षेत्रों से लगाकर बायतू के बीच वाले क्षेत्रों की ओर भी, कहीं कन्नौर से लगाकर नागौर ताला और कोलू से लगाकर रामदान कंटाला वगैरह यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ, भीमड़ा बटाड़ू से लगाकर हदों की झाड़ी वगैरह, मरोला से लगाकर चित्र का पहाड़ वगैरह, कुसरिया से लगाकर यहाँ पर बारिश की संभावना, रोहिला वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। यानी बाड़मेर शहर से लगाकर रामसर या सिहानी के बीच वाले क्षेत्र हैं, इधर चौहटन बूटरा ठोडन के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए देखें तो मंगता के बीच वाले क्षेत्र हैं, सनोड़ा से लगाकर यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना। बालोतरा और कुछ बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले उत्तर मध्य भागों की ओर बढ़ती हुई संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में कन्नौज तक की ओर, कुछ फलसुंड की ओर रह सकती हैं रात्रि के समय में। वहीं इसके अलावा देखें तो जोधपुर और पाली के मिले जुले भागों में भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं रात्रि के समय में, और ये बारिश की संभावना धीरे धीरे धोरीमन्ना लोहारवा का क्षेत्र है, पालीकाल का क्षेत्र है, उदयसर से लगाकर कुछ कडाली वगैरह इन क्षेत्रों की ओर भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। नारायण नगर के आसपास के क्षेत्र है, नया नगर से लगाकर देखें तो कुछ सिंदरी की ओर भी वर्षा की संभावना, जो पनिया कला है वहाँ से लगाकर यहाँ पर टांकों की ढाणी वगैरह यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं कोसलू से लगाकर बन रही हैं। यानी अनार बेल्ट में खंड वर्षा की संभावना बनी हुई है। जैसा कि 25 से 26 27 28 तारीख के दौरान अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावनाएं बताई थी, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में अरावली रेंज से लगाकर, वहीं अरावली रेंज, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से ही खंड वर्षा शाम के समय दोपहर से लगाकर हो रही है, और वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है। तो उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में ये वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले लगभग 2 दिनों तक और बनी रह सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों के बाद में ये संभावनाएं जोधपुर पाली संभाग के क्षेत्रों में काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर मौसम शुष्क भी रहा, लेकिन फिर भी ये वर्षा परेशानी वाली है किसानों के लिए, फसल कटाई का कार्य भी है तो वहाँ पर ये नुकसानदायक हो रही है। वहीं शिवगंज से लगाकर तखतगढ़ जालोर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना आहोर और पाली तक के बीच वाले क्षेत्रों में रहेगी। अभी शाम को 6:30 बजे के विश्लेषण के हिसाब से कुछ जालोर शहर के आसपास भी संभावनाएं हैं, तो कुछ सांचौर के आसपास भी बूंदाबांदी बहुत सारे गिरने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर अनार बेल्ट बागोड़ा की ओर से लगाकर जीवाणा और साइला, या देखिए काकी कुंडल पादरू बेल्ट है वहाँ से लगाकर बालोतरा और पचपदरा के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर बाड़मेर के बीच वाले भागों में कई जगहों पर खंड वर्षा संभव है रात्रि के समय में। मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो मध्य राजस्थान तक ज़्यादातर मौसम फिलहाल शुष्क ही है, और आगे यहाँ पर मानसून वापसी के लिए स्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। लेकिन बाड़मेर के कई भागों में रात्रि के समय में किसानों को परेशान होना पड़ सकता है। कुंडाला से लगाकर बूट होते हुए बाड़मेर, बायतू, कोल्लू और हरवा से लगाकर फलसुन, मुखाब की ओर कुछ सीव के बीच वाले क्षेत्र है, उंडू के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर, वहीं सिंधदरी से लगाकर खुंडाला, पादरू और सरणा के बीच वाले क्षेत्र है, पाटोदी, शेरगढ़, सरकारी तड़ा से लगाकर देचू, बनियाना, फलसुन इनके बीच वाले क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो आबू रोड, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा के क्षेत्रों में अंबाजी से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है।
और अरावली रेंज के क्षेत्रों में जैसे कि बताया गया था। वहीं पीपाड़ के आसपास से लगाकर भी वर्षा की संभावनाएं, तिलवासनी से लगाकर मेघ गर्जन के साथ मोगड़ा खुर से लगाकर रोहिट और इसके बीच वाले क्षेत्रों में संभावनाएं बन रही हैं। पाली से लगाकर मणियारी के बीच वाले क्षेत्रों में भी संभावना है। कुल मिलाकर पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में परेशानी की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है तेज हवाओं के साथ, जिसमें बाड़मेर का बड़ा इलाका भी प्रभावित होने की संभावना रात्रि के समय में बन रही है। वहीं यहाँ पर कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखें तो कई जगहों पर झालावाड़ से लगाकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा। वहीं यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 29 से आ रहे WD से कुछ बादल छाने और छुटपुट कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन उस दौरान जेट के प्रभाव में बनता हुआ उच्च दबाव का क्षेत्र, यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं उच्च दबाव में और मौसम शुष्क होने लगता है, क्योंकि जब निम्न दबाव या कम दबाव का क्षेत्र होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं और बादल बनते हैं, लेकिन उस दौरान हवाएं नीचे उतरती रहेगी। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे अरब सागर से कम हवाओं की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, या कहे आर्द्र हवाओं की कमी रहेगी। तो कोई विशेष प्रणाली यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखा पाएगी या कोई हलचल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिससे मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ इलाकों में स्थिति कुछ खंड वर्षा वाली बन सकती हैं, छुटपुट या ज़्यादातर शुष्क मौसम। वहीं हिमालयी राज्यों में कहीं कहीं तेज़ बारिश या वर्षा होने की कह सकते हैं, कुछ हल्की बर्फबारी वाली स्थिति भी ऊपरी क्षेत्र पहाड़ों में हो सकती है। वहीं दक्षिण राजस्थान, मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा की संभावना है। कुछ जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी रात्रि के समय में मकराना, रामगढ़ से लगाकर जयपुर और डेगाना वगैरह इन क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं, बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। टिलोनी से लगाकर दूदू होते हुए नसीराबाद, बड़ौदा से लगाकर केकड़ी होते हुए ठोडा रायसिंह, देवली, जहाजपुर होते हुए फागी, जयपुर की ओर संभावना रहेगी। वहीं इसके अलावा फड़ौदी और पोखरण के इलाके हैं, चाडी, नोखा, खिंडासर, नोक से लगाकर जैसलमेर, पोखरण के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं टीकरा से लगाकर चांदन के बीच वाले क्षेत्र हैं, बनियाना, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावनाएं रहेगी। वहीं बाड़मेर, बालोतरा के बीच वाले अधिकतर भागों में बूट से कुंडाला, सिंदरी, हरवा से लगाकर फलसून, सलकिया तड़ा, भनियाना, शेरगढ़ इन क्षेत्रों के बीच में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। बाड़मेर के बड़े इलाके में वर्षा की संभावना रहेगी, जिससे यहाँ पर कई जगहों पर फसल कटाई का कार्य जो हो रहा है वहाँ पर किसानों को समस्या या नुकसान संभव हो सकता है। वहीं पाली के आसपास से लगाकर बिलाड़ा और पुरोहितान, पूर्वी दक्षिण पूर्वी जोधपुर का क्षेत्र है, दक्षिण नागौर से लगाकर वर्षा की संभावना रात्रि के समय में अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ यहाँ पर नाडोल, रानी से लगाकर भी वर्षा की संभावना, पाली शहर के आसपास से लगाकर जैतपुर होते हुए रहेगी। बाकी अगले 24 घंटों के बाद में ये स्थिति कमज़ोर होने लगेगी और पश्चिम के क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियाँ बिल्कुल न के बराबर होने लग जाएगी, मौसम शुष्क होने लग जाएगा। मानसून वापसी की जो स्थिति जैसलमेर के आसपास, कुछ बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के उत्तरी भागों में हुई है, ये स्थिति आगे बढ़ने लगेगी। फिलहाल देखें तो यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है अरब सागर से भी। यहाँ पर देखें तो मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का प्रभाव अभी भी उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। हवाएं दक्षिण पूर्व बन रही हैं लगातार, तो वहीं इसका प्रभाव नम हवाओं के रूप में बाड़मेर, जालोर और पाली के क्षेत्रों में बना हुआ है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा यहाँ पर हो रही है, जिसकी जानकारी लगातार अगले वीडियो में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।